नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 34 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और दोस्तों यह प्रश्न SSC GD 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है, जिस प्रकार 12 का संबंध दोस्तों 20 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 30 का संबंध किस संख्या से होगा। अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 में प्लस 8 कर देते हैं तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 में क्या करेंगे, प्लस 8 कर देंगे तो 30 8 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 38 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और यहाँ पर 38 हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे संख्याओं को, तो यहाँ पर ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, एक किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 दोस्तों किस संख्या के स्क्वायर के करीब है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। और 9 में दोस्तों ये क्या करेंगे, यही +3 कर देंगे, तो +3 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को देखेंगे तो 20 4 के स्क्वायर के करीब में आ रहा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पर जिस प्रकार दोस्तों हमने क्या किया था, 3 का स्क्वायर किया था और स्क्वायर करने के बाद उसी 3 को हमने क्या किया था, उसमें प्लस कर दिया था। तो सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर 4 चौके 16 हो गया और यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, +4 कर देंगे, यानी कि जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं उसी को हम इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार सेम प्रकार से हम दोस्तों देखेंगे कि 30 किस संख्या के स्क्वायर के करीब में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और यहाँ पर 25 में भी यही +5 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 30 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पर पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया था, फिर उसके बाद 4 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 में +6 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 36 6 42 होता है। तो देखेंगे दोस्तों 42 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 19 से दोस्तों 9 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना किया है, -10 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो 9 से यहाँ पर 28 के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर 9 से 28 हो गया है, यानी कि यहाँ पर +19 कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे 28 से 37 हो गया है, यहाँ पर +9 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 37 से यहाँ पर 65 हो गया है, 37 में कितना जोड़ दें दोस्तों, 65 हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप 28 प्लस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप अंतर के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अंतर कितने, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 -10 दिया है, यहाँ पर +19 दिया है, फिर +9 दिया है, फिर +28 दिया है। यानी कि दोस्तों अंतर को देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 19 और यहाँ पर दोस्तों 9 दिया है, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, 19 में अगर 9 को प्लस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 19 और 9 को यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें तरीका क्या लगा है, पहली दो संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर
19 यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 19 प्लस 9 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसके बाद तीसरी संख्या प्राप्त हुई। अब उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर प्लस 28 करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों हमने पहले इसको जोड़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 और प्लस 37 करेंगे, इनको जोड़ आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 37 को और यहाँ पर 65 को आपस में प्लस करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 37 को प्लस आपस में इनको प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 37 को हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 3 9 और एक हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 102 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो 102 है। तो देखेंगे दोस्तों 102 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात करें। दोस्तों ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो आपको सबसे पहला जो तरीका होता है मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, आप पहले देखेंगे संख्याएं जिस तरफ ज़्यादा बड़ी होती हैं उस ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरफ से सॉल्व होते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करेंगे, आप या तो इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं या नीचे की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहला जो तरीका होता है, आप देखेंगे कि जिस तरफ बड़ी संख्या होंगी उसी तरफ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या किस तरफ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 98 दिया है, उसके बाद 100 दिया है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 11 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 98 हो जाए। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 6 और 5 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 100 हो जाए। सेम प्रकार से दोस्तों जो तरीका हम इसमें लगाएंगे वही सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनको आपस में प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 98 नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 गुणे यहाँ पर 2 करेंगे, 11 गुणे 2 गुणे 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा और 22 चौके कितना होता है दोस्तों 88 होता है। और 88 में दोस्तों क्या करेंगे हम अपने मन से प्लस 10 कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे अपने मन से प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 6 18 होता है, 18 25 90 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 18 25 90 हो जाएगा और 90 में हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों जो तरीका हमने इसमें लगाया वही सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणा 9 से करेंगे और गुणे यहाँ पर 1 कर देंगे, तो 8 9 72 हो जाएगा और 72 1 के 72 हो जाएगा। तो 72 में दोस्तों हम क्या करेंगे प्लस 10 कर देंगे जिस तरफ हमने इसमें किया था, तो यहाँ पर प्लस 10 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो 82 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 82 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है दोस्तों मुर्गा का संबंध दोस्तों मुर्गी से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मार्क जो है कौन से शब्द भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुर्गा का संबंध दोस्तों मुर्गी से, यानी कि दोस्तों मुर्गा से क्या हो गया दोस्तों मुर्गी हो गया है, यानी कि पुलिंग से स्त्रीलिंग कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है मुर्गा दोस्तों क्या है पुलिंग है और यहाँ पर मुर्गी क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है। तो यानी कि दोस्तों पुलिंग से क्या हो गया है स्त्रीलिंग हो गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन पुलिंग से स्त्रीलिंग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खरगोश दिया है, या जबकि दोस्तों यहाँ पर बत्तख दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सूकर दिया है, यहाँ पर घोड़े का बछड़ा दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बैल दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हिरणे दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घोड़ा से क्या हो गया दोस्तों घोड़ी हो गया है, यानी कि पुलिंग से स्त्रीलिंग हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यदि दो त्रिभुज 5 बराबर 5 है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज 3 बराबर 3 है, 8 त्रिभुज 4 बराबर 16, तो यहाँ पर 16 त्रिभुज 8 का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 5 हो जाए, उसी प्रकार 3 और
2 और 3 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 3 हो जाए, और 8 और 4 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 16 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों जो तरीका हम इसमें लगाएंगे वही सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 16 और 8 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का पता चल सके। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। आप पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 5 आ जाए। अगर दोस्तों आप इन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि दोस्तों 2 का गुणा क्या करेंगे, 5 से कर देंगे। 2 5 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। अब यहाँ पर 10 से क्या 10 हो गया दोस्तों, 10 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। यानी कि 10 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और उसका आधा कर देंगे। यानी कि 2 का गुणा 3 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है, 8 का गुणा क्या करेंगे हम 4 से करेंगे। 8 गुणे 4 करेंगे तो 8 चौके कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। और 32 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, जो तरीका दोस्तों इसमें लग रहा है वही सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 का गुणा हम क्या करेंगे 8 से करेंगे। 16 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 128 होता है। और 128 में क्या करेंगे दोस्तों, 128 का आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 अट्ठे 128 होता है। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 दूनी क्या होता है दोस्तों, 128 होता है। तो देखेंगे दोस्तों 64 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए का संबंध दोस्तों जिस प्रकार यफ से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर यन का संबंध किस अक्षर से होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता इस टाइप के प्रश्नों को तो क्या करना है, आपको इनका नंबरिंग कर लेना है इसको आसान भाषा में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और दोस्तों यहाँ पर एफ दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ABCD के क्रमानुसार में तो 6 नंबर पे आता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यन दोस्तों 14 नंबर पे आता है। 14 से उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया, यानी कि दोस्तों +5 कर दिया है। जिस प्रकार यहाँ पर हम +5 कर रहे हैं उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे 14 में +5 करेंगे। तो यहाँ पर 14 में +5 करेंगे दोस्तों 19 हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों 19वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है ABCD में, तो यहाँ पर देखेंगे 19वें स्थान पर यस आता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वहाँ पर यहाँ पर यस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए। सातवां प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है टमाटर, और टमाटर का अर्थ है दोस्तों दूध, और दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है दोस्तों सफ़ेद। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। दोस्तों हमसे इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो आप सभी को पता होगा कि पौधा किसमें उगता है दोस्तों, मिट्टी में, यानी कि मृदा में उगता है। तो यहाँ पर हम पहले ये ढूंढेंगे कि मृदा को क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में। तो आप देखेंगे यहाँ पर टमाटर का अर्थ है दोस्तों दूध, और दूध का अर्थ है मृदा, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन में तो मृदा का अर्थ है सफ़ेद। तो मृदा को दोस्तों क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद कहा जा रहा है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सफ़ेद देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए। आठवां प्रश्न है दोस्तों कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा हमसे पूछ रहा है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 27 सितंबर को दोस्तों क्या है, शनिवार है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सितंबर दोस्तों कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, जिसमें क्या है 27 तारीख को क्या है शनिवार है। उसके बाद दोस्तों कितने दिन बचे यहाँ पर, 3 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 दिन बचा है इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 अक्टूबर में क्या करेंगे, 27 अक्टूबर में प्लस कर देंगे 3 दिन को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन हो जाएगा टोटल। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 30 दिन में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से हम भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है वो पुनः रिपीट होने लगती है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 चौके क्या होता है दोस्तों 28 होता है। तो यहाँ पर 28 हो गया। उसके बाद यहाँ पर शेष कितना बचा है दोस्तों, 2 बचा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी 2 शेष को क्या करेंगे, इसी 2 दिन को यहाँ पर शनिवार में हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर शनिवार में 1 दिन प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 दिन प्लस करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 2 दिन प्लस करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखेंगे सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है एक का संबंध जिस प्रकार एक से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 25 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक का संबंध एक से किस प्रकार से है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर होता है एक। तो यहाँ पर एक दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना होता है, 625 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 625 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 10वें प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर शब्द दिया गया है और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर MEN दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों MEN यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर SAME दिया है। तो यहाँ पर SAME यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर सी दिया है। तो यहाँ पर START। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यस दिया गया, तो यहाँ पर भी यस है। उसके बाद आप देखेंगे टी है, तो यहाँ पर भी टी है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी ए है। आर है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इन सेंटेंस में यहाँ पर इस शब्द में कहीं भी आर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट दिया गया, तो यहाँ पर भी स्टेट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए या और यहाँ पर बी और यहाँ पर डी बनाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह नहीं बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।